नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण पर। पर्यावरण एमसीक्यू की ये 6वीं सीरीज है या शायद 7वीं है। देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस जो है बनाए हैं क्लास 6 के भूगोल पर, जो कि पर्यावरण के टेट में पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं टेट में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन वीडियोस को भी आप जाके जरूर देखिएगा, वहां पर आपको काफी सारे फैक्ट्स मिलेंगे। मैंने केवल बुक नहीं पढ़ा है, जो बुक को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है जो आपको इम्पोर्टेंट है, और वो टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जरूर से वो वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 78%। बहुत ही आसान उत्तर है इसका, ऑप्शन डी सही होगा, 78%, 78%। तो यहाँ पर दिया गया है लिस्ट, आप देख सकते हैं कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%। व्यवहार में ऑक्सीजन को 21% बोल देते हैं, तो याद रखिएगा 20.95 या 21% जो भी हो, आप 21% भी अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप 20.95 मारेंगे, नहीं तो 21% भी आप टेक कर सकते हैं। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, और मीथेन 0.0001%। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देती हैं। तो पर्यावरण में इन दोनों में से किसी की भी मात्रा अगर बढ़ती है तो आपको जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान। तो यहाँ पर सही उत्तर है रेडान। रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। यदि पृथ्वी के सभी पेड़ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर है ऑक्सीजन, बी। निम्न में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, शोर का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो निम्न में से कौन सा कार्य पेड़ का नहीं है? तो वायु का प्रदूषण पौधों का कार्य नहीं है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ों सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। तो सड़क के किनारे वृक्षों की जो कतारें होती हैं, इनको ग्रीन मफलर बोलते हैं, ग्रीन मफलर। तो याद रखिएगा, ग्रीन मफलर जो है ये शोरगुल से बचने का उपाय है, ठीक है। पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं। छठवां प्रश्न है, अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, बी मौसम में दैनिक परावर्तन, सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर है सी। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। इससे पहले मैंने पिछले जो पर्यावरण की वीडियोस बनाए हैं उसमें अपक्षय के बारे में बताया है। तो आप बताइए मुझे, अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन ए धारणीय विकास, बी गरीबी कम करना, सी वातानुकूलन, डी कागज के थैलों का प्रयोग। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है।
धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो+20 सम्मेलन में पारित किया गया था। जो पहला रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसके 20 साल बाद जो 2012 में रियो सम्मेलन हुआ, उसमें जो है धारणीय विकास की अवधारणा को पहली बार लाया गया था। तो ये है क्या, ये इसके जो लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य, ये देखते हैं। पहला है गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति। दूसरा, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। ये है पॉइंट 4। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना, पॉइंट 5 है। सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पॉइंट 6। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, पॉइंट 7। सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना, यह है पॉइंट 8। 9वां है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11वां, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना। 12वां, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना है, 13वां पॉइंट। महासागरों, समुद्रों और समुद्र संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है, 14वां पॉइंट। मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना, 15वां पॉइंट। न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, 16वां पॉइंट। सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना है, 17वां पॉइंट। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको याद तो नहीं कर सकते, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से ताकि दिमाग में कुछ बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि कितने पॉइंट्स हैं, जो ये गोल है ये कितने हैं, ये 17 गोल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। और दूसरा है प्रश्न या पॉइंट, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। ऑप्शन केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर बताने से पहले बता देता हूं कि हम कैसे छांट सकते हैं। देखिए, हमें पता है, अभी अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है, या दूसरा पॉइंट जो है वो सही है। तो हम यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ पर दो है, ये और ये। यहाँ पर दो नहीं है और ये तो नकारात्मकता की बात कर रहा है ना, तो ये दोनों ए और डी तो गलत हो गए। अब बी और सी में से कोई एक सही होगा। तो इस तरह से आपके सही और गलत होने की प्रायिकता जो है वो 50% हो गई। जब तक आपके पास 4 ऑप्शन थे तब तक आपके पास सही होने की प्रायिकता केवल 25% थी, ठीक है। अब जो है आप 50% हो सकते हैं सी और बी दोनों में से, अगर आपको कोई एक ऑप्शन पता हो तो। इस तरह से ऑप्शन छांटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय कृषि का अर्थ है, ए आत्मनिर्भरता, बी WTO के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। तो अगर आपने पिछला जो स्टेटमेंट था, पिछले प्रश्न का जो उत्तर था उसका स्पष्टीकरण पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं आराम से कि यहाँ पर सी आंसर होगा। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, ए बंगलौर, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी नागपुर। नीरी नागपुर महाराष्ट्र में है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नीरी की स्थापना 1958 में हुई थी।
NEA से क्या आशय है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो हम लोग एनवायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं किसका यहाँ उत्तर होगा बी। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अधिकरण NEAA है। NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। तो यहां पर सही उत्तर है ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में, नैरोबी में। तो इसका सही उत्तर है डी, नैरोबी में। नैरोबी केन्या में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। EPA का पूर्ण रूप है एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और ये यूएसए की संघीय एजेंसी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, ओटावा में, कैनबरा में, नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।